गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लूप में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर न रुक ए मंजिल के मुसाफिर, थक हार कर न रुक ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी मोटिवेशनल कोटेशन के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट आज करते का हैं। टॉपिक है हमारा रामसर साइट, जो कि हाल ही के दिनों में 13 अगस्त को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के माध्यम से ये हाईलाइटेड हुआ। आपको पता होगा कि 75वें गणतंत्र दिवस भारत मना रहा है और इसके तहत बहुत सारे स्थलों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें 4 तमिलनाडु के, 3 उड़ीसा से और 2 झारखंड, 1 एमपी और 1 महाराष्ट्र से आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है, जिसके चलते अभी रामसर स्थलों की संख्या भारत में बढ़ के 75 हो गई है, जो कि 75वें स्वतंत्रता दिवस को इंडिकेट करता है। चलिए अब आप देखते हैं रामसर संधि क्या है, आखिरकार ये क्या है। तो इसके बारे में हम आपको बता दें, रामसर ईरान का एक शहर है, जहाँ 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, अब इसको आखिर रामसर साइट पे इतना जोर क्यों दे रही गवर्नमेंट? आखिर ये रामसर शहर के अंतर्गत इस संधि के अंतर्गत आर्द्र भूमियों के संरक्षण की बात क्यों की जाती है? तो इसके कई अपने अपने मायने हैं अलग अलग, जिसमें रामसर स्थलों के रख रखाव और उनकी आधारभूत संरचना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। एक तो लाभ ये है। दूसरा, रामसर साइटों की सबसे ज़्यादा जो संख्या की बात अगर आप करेंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो साइट हैं वो यूनाइटेड किंगडम के हैं। दूसरे नंबर पे है आपका मैक्सिको। यूनाइटेड किंगडम में आपके रामसर स्थलों की संख्या 42 है। वहीं मैक्सिको में 142 है और यूनाइटेड किंगडम में 175 है। अगर सबसे ज़्यादा बात किया जाए एरिया के हिसाब से, तो पेंटानल उष्णकटिबंधीय जो है वो सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है, जो कि 3 देशों में पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका के बोलिविया, ब्राज़ील और पराग्वे। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में और कुछ भी जानते हैं। तो फिर आर्द्र भूमियाँ क्या हैं, आखिरकार ये क्या होती हैं वेटलैंड? तो इसके बारे में जैसे कि आपको पता होगा कि समुद्र और जो स्थल भाग होता है, वहाँ पे एक संक्रमण क्षेत्र बनता है, जो जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध क्षेत्र होता है। उसी को मेनली आर्द्र भूमियाँ कहा जाता है। इसके अंतर्गत देखिए किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो इसमें है पानी में स्थित मौसमी अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, चावल के खेत, समुद्री क्षेत्र, तालाब, जलाशय, इन सबको इसमें सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें हम आर्द्र भूमि के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें और कुछ देखते हैं। जैसे आर्द्र भूमियों का वर्गीकरण। जैसे आर्द्र भूमि हमारे देश में, भारत में 4 वर्गों में इनका विभाजन किया गया है, जिसमें हिमालयी आर्द्र भूमि कहने का सेंस यह है कि हिमालय में भी बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, जहाँ पे उनके घाटियों में हिमालय की बहुत सारा दलदल क्षेत्र विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा वहाँ पे हिमालयी आर्द्र भूमियों का निर्माण हो जाता है। दूसरा है आपका गंगा का मैदानी आर्द्र भूमि, वर्गीकरण का जो दूसरा आधार है। उसमें देखेंगे कि आप गंगा और की सहायक नदियों द्वारा उत्तर का जो मैदान है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वेटलैंड का निर्माण होता है, जो कि बहुत सारे जीवों पक्षियों का एक निवास स्थल है। बहुत टाइप की प्रजातियाँ वहाँ पे वनों की पाई जाती है। देन अगला है आपका
रेगिस्तानी आर्द्रभूमि। रेगिस्तान में आप देखेंगे कि बारिश से मेनली कहीं कहीं पानी के जो गड्ढे होते हैं, रेत उड़ के चली जाती है दूसरे क्षेत्रों में, तो वहाँ पे जब बारिश की पानी आती है तो वहाँ पे वेटलैंड का निर्माण हो जाता है आर्द्रभूमियों का, तो इसलिए रेगिस्तानी आर्द्रभूमियों का वहाँ निर्माण होता है। और चौथा जो टाइप होता है तटीय आर्द्रभूमि। तटीय आर्द्रभूमियों के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो लैगून झीलें होती हैं, जैसे चिल्का है, पुलिकल है आपका, तो उसमें जो संक्रमण क्षेत्र मेनली होता है जो स्थल और समुद्र का, वहाँ पे जो ज्वार भाटा के अंतर्गत जो पानी अंदर आती है और वहाँ पे लैगून झीलों का जो निर्माण हो जाता है, वहाँ भी बहुत सारी टाइप के पक्षियाँ, पेड़ पौधे और भी बहुत कुछ आपको पाए जाते हैं इसके अंतर्गत। तो ये हो गई तटीय आर्द्रभूमि है। चलिए आगे कुछ इसमें देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इसमें मेनली ये हाईलाइटेड हुआ है इस साल आपका ये जो 2022 रहा है, इसमें आपके 28 टोटल 28 रामसर साइडों को शामिल किया गया है आर्द्रभूमियों का रामसर साइड के अंतर्गत। तो इसमें आपके 2 फरवरी में हुआ था, उसके बाद से 5 जुलाई में आए नए, फिर 3 अगस्त को आए 10, उसके बाद से 13 अगस्त को 13 शामिल किए गए हैं इसमें। ठीक है, तो जो 5 हमारे रामसर साइड के अंतर्गत जो आर्द्रभूमियाँ जो शामिल की गई जुलाई में, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे है आपका, देखेंगे ध्यान से। पहला है किरिकिल्ली पक्षी अभयारण्य, दूसरा है पल्ली करनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, तीसरा है पिचोबरम मैंग्रोव, चौथा है पाला आर्द्रभूमि और 5वां है सांख्य सागर। इसमें जो जो ऊपर की 3 हैं वो मेनली तमिलनाडु से हैं, और पाला जो सागर है वो मिजोरम का है आपका, और देन सांख्य सागर जो है वो एमपी का है। इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है जो कि आपको बहुत सारे एग्ज़ामों में मैचिंग के लिए आएगा, जिसमें से आपको करना पड़ेगा। तो बता देता हूँ आपको, इसका जो ट्रिक है आपके सामने देखेंगे, ट्रिक को ध्यान से। ट्रिक है आपका कपी सांप। कपी सांप है आपका ये ट्रिक। इसमें क का मतलब है करिकल्ली पक्षी अभयारण्य, ये जिसमें आधा प है उसका मतलब है पल्ली करनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। जो पी है वो है पिचोबरम मैंग्रोव। ठीक है, जो स है सांख्य सागर एमपी, और जो प है पाला आर्द्रभूमि मिजोरम। इनके बारे में कुछ चीज़ें जैसे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप ध्यान से देखेंगे इनमें, इन 5 में। तो ये जो पिचवरम मैंग्रोव है वो आपका भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वाला क्षेत्र है, जिसमें आपकी 180 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा है जो आपका करिकल्लई पक्षी अभयारण्य, वो 100 पक्षी प्रजातियों का निवास स्थल है। ठीक है, जो सांख्य सागर है आपका एमपी का, उसमें ये माधव राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। ठीक है, इतना फैक्ट आप इनके बारे में याद रखेंगे। फिर आगे चलते हैं। अगस्त 2022 में आपके इसमें 21 शामिल किए गए हैं, जिसमें से 10 आपका 3 अगस्त को 10 आर्द्रभूमियाँ शामिल की गई, जिनमें से 6 तमिलनाडु की, 1 गोवा की, 1 कर्नाटक, 1 एमपी और 1 उड़ीसा। फिर आप देखेंगे कि 13 अगस्त को 11 और नई आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट का दर्जा मिला, जिससे इनकी संख्या जो 64 थी पहले अब बढ़ के 75 हो गया। इन 11 में 4 तमिलनाडु से, 3 उड़ीसा से, 2 जम्मू कश्मीर से, 1 एमपी से और 1 महाराष्ट्र से। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा हम ट्रिक देखेंगे, कौन कौन सी हैं, क्या हैं। तो आइए देखते हैं। ट्रिक है जो 10 आपकी शामिल हुई हैं उनके बारे में। इसमें हम ट्रिक है आपका
कुमायूं से नंदा शिखर, कुमायूं से नंदा शिखर, भेरी भेरी रंग, भेरी भेरी रंग। ठीक है, तो इसमें मैं सबका नाम लेके एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप इसमें ध्यान से देखेंगे। कुंथन कुल्लम है क से, म से है मन्नार की खाड़ी, समुद्री बायो रिजर्व। उ का मतलब है उदय मार्थ, मार्थ द पूरम पक्षी अभ्यारण्य। स है जो इसमें, इस सतकोशीय गार्ज है आपका। नंदा से है नंदा झील, शिखर से है सिरपुर आर्द्रभूमि। भेरी भेरी का मतलब है इसमें वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य, बेलोड पक्षी अभ्यारण्य, बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। भेरी भेरी जैसे कई बार आया तो वह से आप इसमें 3 मान के चलेंगे कि ये 3 बार है आपका भेरी भेरी। और उसके बाद से रंग का मतलब है रंगनाथ्यू BS। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं इनके बारे में, कुछ फैक्ट जान लीजिए। जैसे है आपका कुंथन कुलम पक्षी अभ्यारण्य, ये मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। ठीक है, सतकोशिया गार्ज को आप देखेंगे तो ये 2 जैव भौगोलिक क्षेत्रों का मिलन बिंदु है, जिसमें आपका दक्कन प्रायद्वीप और पूर्वी घाट शामिल है, जो कि जैव विविधता का एक विशाल क्षेत्र है। तीसरा आप देखेंगे जो कि मन्नार का है। मन्नार का जो आपका बायो रिजर्व है, समुद्री बायो रिजर्व, उसमें 3 अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जैसे कोरल रीफ है, सिगाग्र बेड है और मैंग्रोव है। तो इस प्रकार इनके बारे में इतने फैक्ट आप याद रखेंगे। फिर आगे चलते हैं, जो आपका 11 लास्ट में शामिल किए गए हैं 13 अगस्त को, उनके बारे में कुछ देखते हैं। तो उनके बारे में आपको यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है, आप ध्यान से इन सब लिस्टों को पढ़ लेंगे। और इसमें 11 के बारे में हम बात करते हैं 64 के बाद से। एक तो है आपका टम्पारा झील जो कि उड़ीसा का है, फिर हीराकुंड रिजर्व है जो ये भी उड़ीसा का है, फिर अनसुपा झील है, ये भी उड़ीसा से शामिल किया गया है। देन अगला देखेंगे यशवंत सागर MP से, चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु से, और देन सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु से। फिर आगे देखेंगे और भी हैं, बडुबूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, काजीरंगकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, थाड़े क्रीक में तो आप आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि थाड़े वहाँ पे एक ज़िला है। जम्मू कश्मीर से आपके 2 वेटलैंड शामिल थे, जिसमें हाई वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है और एक सालवुड कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, तो इस प्रकार ये रामसर साइटों के बारे में आपकी पूरी जानकारी डिटेल में पूर्ण होती है। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान रखेंगे कि आखिरकार आर्द्रभूमि अगर स्थल रामसर साइट में शामिल होते हैं तो इसके मायने क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। तो इसमें है कि आपको सिंचाई के लिए जितने भी क्षेत्र होते हैं रामसर साइट, वहाँ पे आर्द्रभूमियों से सिंचाई के लिए पानी मिलता है। दूसरा इसमें है आपका मत्स्य पालन के लिए आपको एक उद्योग उत्पन्न होता है। तीसरा है कि पीने की पानी की आपूर्ति होती है। चौथा जैव विविधता का रख रखाव होता है। पांचवा ये एक वाटर श्रिंक की तरह से कार्य करते हैं। ठीक है, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को भी नियंत्रित करते हैं क्योंकि ये पानियों को अवशोषित कर लेते हैं, एक्स्ट्रा पानी जो भी होता है आपका। ठीक है, तो आप इसमें अब अच्छे जैसे क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, आप इसमें कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे हम लोग। तो जैसे एक होता है कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था, तो इसको आपको याद रखना है कि 2 फरवरी 1971 को हुआ था। आखिरकार इसे रामसर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ईरान का एक शहर है रामसर, इसी में पहली बार यहाँ पे आयोजन हुआ था, इसलिए इस समझौते का नाम रामसर समझौता पड़ा। ठीक है, आगे जैसे कि भारत रामसर संधि पर हस्ताक्षर कब किया है, तो यहाँ पे आपका भारत जो हस्ताक्षर किया है वो 1982 में किया है। भारत की जो पहली रामसर साइट देखेंगे तो ये चिल्का झील उड़ीसा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान। ठीक है, इनको याद रखेंगे आप।
फिर नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल, तो ये आपका सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। उसके बाद से सबसे छोटा, तो ये है आपका रेणुका आर्द्रभूमि, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश का है। फिर सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है, तो रिसेंट में अभी वर्तमान में देखेंगे तो तमिलनाडु राज्य में है, मगर इससे पहले यूपी में था, ठीक है। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे वर्तमान समय में विश्व में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो अभी लगभग हम 2500 मान रहे हैं, लेकिन 2500 नहीं है, एग्जैक्ट अगर डाटा आप देखना चाहें तो 2465 हैं। अप्रॉक्स आप मतलब याद रख सकते हैं। विश्व का सबसे पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया, ये भी कई एग्जामों में पूछा है, तो कोबोर प्रायद्वीप है, जो 1974 में हुआ था। अगर ऐसे देखेंगे कि विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट किस देश में है, तो ये यूनाइटेड किंगडम है 175, और दूसरे नंबर पे आपको मैक्सिको है, जिसमें आपका 142 के अराउंड में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहीं पे आप लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, और दोस्तों लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही आपका मोटिवेशन हमें आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।